मल्हार जी, मेरा गिफ्ट। मल्हार जी, मैंने अपना गिफ्ट अब तक खोला ही नहीं। मैं अभी खोलती हूँ। एक सेकंड। आराम से आराम से। अभी खोलती हूँ। पता है मल्हार जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये गिफ्ट खोलने के लिए। और पता है मैं लास्ट टाइम इतनी एक्साइटेड कब थी, जब मैं अपनी पहली पिकनिक के लिए जा रही थी। हाँ, मैं तो पूरी रात नहीं सो पाई थी। आई कांट वेट टू ओपन दिस। क्या होगा इसमें? ओह माय गॉड, मल्हार जी। क्या हुआ, देख लिया? तुम्हें भी लगा होगा कि मल्हार को गिफ्ट देना नहीं आता। बहुत सोच समझ के तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है मैंने ये। गर्मियों में घमौरियों के पाउडर से अच्छा क्या हो सकता है भला? क्या हुआ, चुप क्यों कल्याणी? बोल क्यों नहीं रही कुछ? या इतने खुश हो के गले से आवाज ही नहीं निकल रही? हाँ मल्हार जी, मुझे ये गिफ्ट इतना अच्छा लगा, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको बोलूँ क्या। मतलब चॉकलेट, रोज, टेडी बेयर्स, ये सब तो बड़े बोरिंग है। हाँ, कौन देता है आजकल वो गिफ्ट? अरे प्यार की नई निशानी ये है, ऐसे गिफ्ट देने चाहिए। घमौरियों का पाउडर, है ना मल्हार जी? कल्याणी, चॉकलेट में बहुत शुगर होता है, और सॉफ्ट टॉय तो क्या करोगी? फूल तो मुरझा जाएंगे। कुछ ऐसा होना चाहिए जो इस्तेमाल किया जा सके, है ना? और अरे इसमें गलत क्या है? पाउडर, हाँ पाउडर। क्या सोच कर आपने मुझे पाउडर दिया? क्या सोच कर रहे थे आप? एक सेकंड, चाहते क्या है आप? हाँ, कि मैं जब भी आपसे मिलने आऊँ तब ये पाउडर अपने ऊपर थोप के आऊँ? अजीब ही लड़की हो तुम। एक तो मैंने इतना सोच समझ के, सोच विचार करके तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया, तो मेरी तारीफ करने के बजाय मुझ पर ही बरस रही हो। परसों नहीं तो और क्या करूँ मल्हार जी? कोई पाउडर गिफ्ट करता है क्या? मल्हार जी, आपका पहला गिफ्ट था और आपने मुझे पाउडर गिफ्ट किया क्योंकि गर्मियाँ चल रही है, घमौरियों वाला पाउडर। तो अगर बारिश होती तो फिर क्या आप मुझे छाता गिफ्ट करते? सर्दियों के सीजन में आप मुझे मंकी कैप ला कर देंगे? हाँ, ओह गॉड, वाओ। मेरी गलती है। तुम्हें खुश करने के लिए मुझे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। इससे तो वो ही दे देना चाहिए था जो मैंने पहले सोचा था। क्या क्या सोचा था आपने और क्या सोचा था महान? नहीं, मैं नहीं बता रहा। तुम्हें तो वो भी पसंद नहीं आता। नहीं बोलिए ना, क्या सोचा था आपने? मुझे नहीं बताना कल्याणी, छोड़ो, जाने दो। नहीं बोलिए मल्हार जी, मुझे सुनना है आप। और क्या अतरंगी सोच सकते हैं, बोलिए। अरे वही जो तुमने उस दिन कहा था कि खत्म हो गया है। खत्म हो गया? क्या खत्म? धनिया पाउडर। ओह माय गॉड, मल्हार जी आप ना देखिए। मल्हार जी, अभी आप गाड़ी चलाइए, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, मैं आपकी गाड़ी के साथ भी वही करूंगी जो मैंने अदर की गाड़ी के साथ किया था। अब ये क्यों फोन कर रही है? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखिए, चिंता की कोई बात नहीं लग रही है और इस हाथ के ऊपर कोई चोट भी नहीं दिख रही है। एक बार ये होश में आ जाए तो कुछ टेस्ट करके देखेंगे, फिर पता लगाएंगे कोई अंदरूनी मार तो नहीं। एंड इनका ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू। वो यहाँ क्या कर रहा है? निकल यहाँ से। इसका ये हाल तेरी वजह से हुआ है, तू जिम्मेदार इसके लिए। चल निकल निकल, चल निकल। मल्हार निकल यहाँ से, चल निकल जा। तू ऐसे नहीं मारेगा, मेरी बेटी का पीछा नहीं छोड़ेगा तू। अरे क्या है बिगड़ा उसने तेरा? अरे किस बात की सजा दे रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जान लूंगा तेरी। मल्हार, क्या कर रहे हैं आप? हाँ? मल्हार क्या जानबूझकर कल्याणी को चोट पहुंचाएगा? आप जानते हैं ना मल्हार को कितनी चिंता रहती है कल्याणी की, लेकिन उसके हालात का दोष हम मल्हार को नहीं दे सकते। आप कैसी बातें कर रही है माई? जब अदालत ने कह दिया है कि मल्हार और कल्याणी में कोई रिश्ता नहीं है, तो ये कल्याणी को छोड़ क्यों नहीं देता है? हाँ? अरे ये क्या बोलेगा? ये क्या बोलेगा? क्या जवाब देगा? इसके पास कोई जवाब होगा तो बोलेगा नहीं। मेरे सामने तेरे कोई जिद नहीं चलेगी।
मेरी बच्ची तेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी, समझा तू? निकल यहाँ से, निकल निकल। कल्याणी, जानबूझकर किया ना तुमने? हाँ मल्हार, जानबूझकर किया ना तुमने? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मेरी और कल्याणी की शादी हो। हाँ? वो बेचारी अब भी ऐसी हालत में तुम्हारी तरफदारी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात मत भूलना मल्हार, मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से, समझे? ये वक्त नहीं है अथर्व, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने की ताकत नहीं है। मल्हार, अथर्व का गुस्सा जायज है, क्योंकि जिस शादी के लिए ये इतनी शिद्दत से तैयारियां कर रहा था, वो शादी अब होने से रही। क्यों अथर्व? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कल्याणी का पूरा इलाज करवाऊंगा, और अगर फिर भी उसकी आंखें वापस नहीं आती ना मल्हार राणे, मैं तब भी उसे शादी करके उसकी जिंदगी भर साथ निभाऊंगा। कल्याणी, ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, ये तुम्हारे साथ नहीं हो सकता कल्याणी। तुम कल्याणी, ये तुम्हारे साथ नहीं। कल्याणी, कल्याणी राणे, बड़ी उतावली होती थी ना तुम अपने मल्हार जी को देखने के लिए। अब देख लो, आई शपथ। देखो। हाँ, लेकिन कल्याणी, तुम फिक्र मत करना। मल्हार को तुम दोबारा देख पाओगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम्हारी आंखें हमेशा के लिए नहीं गई है। तुम्हारी आंखें सिर्फ 5-6 घंटों के लिए गई हैं, और वो असर इस आई ड्रॉप का है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, 5-6 घंटे के बाद मैं ये आई ड्रॉप दोबारा तुम्हारी आंखों में डाल। कल्याणी, आई एम सॉरी कल्याणी, लेकिन मैं भी क्या करूं कल्याणी, मैं भी मजबूर हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया, लेकिन तुम इतनी आसानी से मानने वाली हो नहीं। और तुम्हारा क्या भरोसा? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें दिखाई ही देना बंद कर जाए तो तुम कर भी क्या सकती? शादी से बचने की तरकीब क्या लगाओगे कल्याणी? शादी से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कल्याणी, कोई नहीं, कोई भी नहीं। आई देखो, तुम टेंशन मत लो आई, मेरी आंखें बहुत जल्द दोबारा आ जाएंगी, बहुत ही जल्द मुझे सब कुछ दोबारा दिखाई देने लगेगा। और फिर ना हम वो 3D मूवी देखने जाएंगे, वो जिनमें सब ऐसे बाहर निकल के आता है ना, चश्मा लगा के देखते हैं, वो वाली। और हाँ, खबरदार, जो तुम थिएटर में सो गई तो, जैसे लास्ट टाइम सो गई थी।
कल्याणी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अथर्व, आओ आओ आओ। कल्याणी, कल्याणी तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं शहर के बेस्ट आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकम को लेकर आया हूँ, वो तुम्हें देख लेंगे। और भगवान ना करे तुम्हारी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चली भी जाती है तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा सहारा बन के चलूंगा कल्याणी। रुको, कल्याणी के लिए खाना ले जा रही हो ना? मुझे दो, मैं खिला दूंगा। वो आई ड्रॉप माहिती है मला, याद है मुझे। अकेले तुम नहीं हो कल्याणी की फिक्र करने के लिए, बाकी लोग भी हैं। मल्हार जी, पता है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे पिल्लू ने पहली बार मुझे आई कहा। हाँ कल्याणी, और तुम्हें पता है वो भी हंसते हंसते। जब वो तुम्हारा नाम ले रहा था ना तो उसके ऊपर के और नीचे के चारों दांत दिख रहे थे। ओह गॉड, हाउ क्यूट। मैं बस इमेजिन कर रही हूँ कितना क्यूट लग रहा होगा ना वो। क्यूट तो बहुत लग रहा था। मल्हार जी, मेरे पिल्लू ने पहली बार मुझे आई कहा, पहली बार। हाँ, और आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया। जब पिल्लू ने पहली बार आपको बाबा बुलाया था, मैंने रिकॉर्ड किया था ना। और अब पिल्लू ने पहली बार मुझे आई कहा और आपने रिकॉर्ड भी नहीं किया। अरे सच में मल्हार जी, अब तो यूजलेस है, यूजलेस। कल्याणी देखो, तुम्हारी तबीयत खराब है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी बोलती रहोगी। क्यों? एक बीमार, लाचार, अबला नारी इतना भी प्रिविलेज नहीं उठा सकती क्या? कितनी भी बीमार हो तुम, नौटंकी नहीं जाएगी तुम्हारी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए कुछ इंतजाम किया है। क्या इंतजाम? 1 मिनट। हो गया। पर किया क्या आपने? हाँ? Oh my God, सच्ची? वाह मल्हार जी वाह, मैं तो इम्प्रेस हो गई मल्हार जी। अब वैसे मेरे साथ रह के काफी स्मार्ट हो गए आप, काफी कुछ सीखे। अच्छा, अब अच्छा मल्हार जी, देखिए बहुत टाइम हो गया है, आप ना चले जाइए, इसके पहले कि कोई देखे और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और पता है मैंने सुना है कि कैसे आओ साहब ने कोर्ट के लोगों को बुलाया और आपके खिलाफ शिकायत की। मल्हार जी प्लीज चले जाइए। कल्याणी, आओ साहब हो या कोई और, मेरा बच्चा मुझसे नहीं छीन सकते वो। और रही बात अथर्व की, उसकी सच्चाई तो मैं 1 आध दिन में सामने ले ही आऊंगा। पापा। हाँ कल्याणी, सारी सच्चाई पापा के सामने भी। रुको, कहाँ जा रहे मल्हार हो? जी, रुको। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। ये कमल है ना? हाँ, मल्हार जी एक काम करिए, ये लीजिए, पकड़िए इसे। क्या करूँ इसका? सुनिए। कल्याणी, 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 कल्याणी तुम ये किस पर बैठी हो? टेबल पापा। वो पापा बेड पे लेटे लेटे ना मैं बहुत बोर हो गई, तो इसलिए मैं ये टेबल पे बैठी हूँ। आई नहीं, इस पे कंबल डाला है। हाँ। टेबल पर टेबल तो उस तरफ। अरे टेबल पर क्यों बैठी हो? आराम से कुर्सी ले लो ना, मैं कुर्सी देता हूँ। अरे नहीं नहीं पापा, मैं इस टेबल पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, सच्ची। देखो, हाँ बहुत 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 कंफर्टेबल टेबल है ये, मैं कंफर्टेबल हूँ। Are you sure? यस यस। अच्छा ठीक है, ये लो खाना खा लो। हाँ? नहीं 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 पापा, खाना
अब खाएंगे पर पापा मैं इस कमरे में बहुत बोर हो चुकी हूँ। एक काम करते ना, थोड़ा बाहर टहलने चलते, वहीं पे खाना भी खा लेंगे। अरे पर तुम्ही ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो इधर इस तरफ संभल यहाँ हाँ आ जाओ संभल संभल दरवाजा है आराम से। बस यही रह गया था। एसीपी मल्हार राणे खुद चोरों की तरह छुपा हुआ है। तुम ठीक हो? देखो मल्हार, इस सब के लिए अब वक्त नहीं है। चिंता मत करो, कल्याणी बिल्कुल ठीक है। जी। ज्यादा देर तक हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर अतुल और अथर ने तुम दोनों को साथ में देखा ना तो मुसीबत में आ जाएंगे। जल्दी करो ना। अथर्व के मोबाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुंबई से कोई इन्फॉर्मेशन? मेरे आदमी लगे हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने में, लेकिन कुछ खास नहीं। हाँ, एक अजीब सी चीज पता चली है। डॉक्टर धर्मेश अधिकारी करके एक साइकियाट्रिस्ट है जिसने 2 दिन में अथर्व को कम से कम 20 फोन कर दिए हैं। अरे उस गधे को डॉक्टर की दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। सच में ये संपदा अथर ने ना नाक में दम करके रख दिया है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, संपदा आपकी लाइफ में पत्नी का दर्जा कभी नहीं ले सकती। मल्हार जी की सिर्फ एक ही पत्नी है और उसका नाम है कल्याणी राणे। कल्याणी आराम से। अब मेरा मतलब पिल्लू की आई का दर्जा कोई नहीं ले सकता। उसकी आई सिर्फ मैं हूँ, कल्याणी राणे। हाँ कल्याणी, हम समझ गए। माई, आप क्यों इतना मुस्कुरा रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं सोच रहा था कि आज ही मुंबई जाके उस डॉक्टर से बात करूं, लेकिन सीएम की यहाँ ड्यूटी लग गई है तो मैं औरंगाबाद छोड़ ही नहीं सकता। मल्हार जी, आप चिंता मत करिए। आप बस उस डॉक्टर का नंबर आई को दे दीजिए। मेरे पास डॉक्टर तक पहुंचने का एक आइडिया है। पापा, वो मेरी मुंबई में जो दोस्त है ना प्राची, उसने मुंबई में एक बहुत ही बड़े डॉक्टर का नाम रेकमेंड किया है। कह रही है कि उसने बहुत लोगों के आईसाइट्स को ठीक किया है। पापा, मुझे लगता है हमें ना उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए क्या हम मुंबई जा सकते हैं उस डॉक्टर के पास? हाँ हाँ कल्याणी, जरूर जा सकते हैं। हाँ। इस वक्त तुम्हारी आंखों से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। हाँ? अरे नहीं, जाने की क्या जरूरत है। जब वो इतने बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निकम ने आकर खुद बोला है कि कल्याणी की आंखें कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, तो फिर पापा नहीं, पापा मुझे क्या लगता है ना कि यही डॉक्टर की वजह से मेरी आंखें दोबारा वापस आएंगी। पापा प्लीज, हमें जाना चाहिए। अरे लेकिन दादा अरे ठीक ही तो कह रही है कल्याणी, तुम मना क्यों कर रहे हो? मना नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कह रहा था कि मुझे लगा शायद ऐसी हालत में कल्याणी को कहीं लेकर जाना ठीक नहीं होगा। बस मैं हूं ना, मैं जाऊंगा साथ में। कल्याणी, हम आज ही मुंबई जाएंगे। ओके? आज नहीं, मेरा मतलब है आज तो आपका अथर्व की कंपनी में पहला दिन है ना। बस किसी तरह अतुल दादा को साथ आने से रोकना होगा। बाकी इस कल्याणी और इसकी आई को तो मैं आसानी से संभाल ही लूंगा। हाँ पर कोई बात नहीं, कल्याणी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। नहीं, हाँ वो आपका पहला दिन है ना दादा, और मैंने मैनेजर बुलाया है आपको स्पेशली काम समझाने के लिए, तो आप काम पर ध्यान दें। मैं ले जाऊंगा कल्याणी को। और मैं भी तो जाऊंगी ना साथ में। ठीक है। मुंबई जाके मुझे उस साइकियाट्रिस्ट का पता लगाना होगा जो बार बार अथर्व को कॉल करता है। ये कपड़े अभी तक यहीं पड़े हैं। मोक्ष की दवाई खत्म हो गई है, मेडिकल फोन करके मंगवा लेना। खाली बोतल टेबल पे पड़ी है। टेबल पे? कहाँ टेबल पे? अरे बता के तो जाओ कौन सी दवा। यार बिना
शायद यही वाली होगी, मंगाती हूँ। अरे ओ डॉक्टर अधिकारी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है घर पे ऐसे बार बार फोन मत किया करो। मैं जानता हूँ मुग्धा मेरी बीवी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम फोन करते रहोगे। आ रहा हूँ मुंबई, मिलता हूँ तुमसे। हाँ, माना कि मुग्धा को पागल बनाकर मैंने उसकी सारी जायदाद हड़प ली, लेकिन अब मुग्धा का पागलपन मेरे हलक का कांटा बनने लगा है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ उधर, और तुम अमीर हो गरीब हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पागलपन का इंजेक्शन देकर पागल तो बना दिया, लेकिन कब तक अथर्व पोपट, कब तक उसके पागलपन के मसले में उलझता रहेगा? अथर्व, अब क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए का क्या मतलब है? ये कमरा मेरा भी है, समझे तुम? देखो मुझे कुछ काम है, बाहर जाओ। मैं क्यों बाहर जाऊं? तुम बाहर जाओ। क्या कर रहे हो मल्हार? ये सब यहाँ मत करो प्लीज, बाथरूम में जाके करो। मुझे वर्दी पहननी है, मैं यहीं पहनूंगा। तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम बाथरूम में जाओ। आंगन में जाना है, बाहर जाना है, जहां जाओ मैं यहीं चेंज करूंगा, समझे तुम? पर मैं क्यों जाऊं? तुम भी ना मल्हार। क्या कर रहे हो? जा रही हूं मैं। जा रही हूं। क्या चिपकने की क्या जरूरत थी? सॉरी, क्या जरूरत थी आपको इतना चिपकने की? अरे तो उसको यहीं गिरने देता क्या? वो तुम्हें देख लेती फिर तो। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, आपने वही आइडिया क्यों यूज किया जो मेरे साथ यूज किया था? हाँ, और कोई आइडिया नहीं सोच सकते थे? वैसे तो बड़े स्मार्ट बनते ना, ये मेरे साथ वाला आइडिया क्यों यूज किया आपने? हाँ, अब तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि मैंने अपना आइडिया 2 बार यूज किया? हाँ? हक करती हो कल्याणी, मुझे बताओ कि तुम्हें पता कैसे लगा? वो हुआ क्या ना, हो गया। चलो आओ, तुम्हारी आंखों में दवाई डाल देती हूँ। अच्छा आई, एक सरप्राइज दूं? हाँ, अरे ये सब चीजें हम बचपन में किया करते थे। आई। हाँ? कल्याणी, कल्याणी तुम देख सकती हो। कल्याणी, तुम्हारी आंखें ठीक हो गई, तुम देख सकती हो। और जब भी मैं वो ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालती थी ना, मेरी आंखें बहुत जलती थी, तो इसलिए एक दिन ना मैंने डाले ही नहीं, और मुझे सब कुछ साफ दिखाई देने लग गया। तब आई और मुझे पता चला कि ये सब अथर्व की चाल है। उन ड्रॉप्स की वजह से ही मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर भी हम लोग नाटक करते रहे जैसे कि मैं ड्रॉप्स डाल रही हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर अथर्व के कमरे में थी मैं उधर ही रहती थी ना, और पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये पकड़िए। ये देखिए, ये फोटो किसकी है? ये मेरी पासपोर्ट साइज फोटो है। मल्हार जी, अथर्व जिस डॉक्टर से बार बार बातें करता है ना, वो अब धर्मेश अधिकारी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि हमें उस डॉक्टर से इस लड़की की इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैं, अथर्व और आई मुंबई जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि मुंबई जाके ना अथर्व कोई ना कोई बहाना बना के उस डॉक्टर से मिलने जरूर जाएगा, और तभी मैं अथर्व का पीछा करूंगी और सारी इंफॉर्मेशन निकालूंगी।
एक सेकंड, मुंबई जा रहे हैं? सुपर वुमन समझती हो अपने आप को? इतना बड़ा खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं नहीं जा रही हो तुम। अरे मल्हार जी आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? आई होगी ना मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। मल्हार जी। मल्हार, दरवाजा खोलो। कितनी देर और? तुम पैंट पहन रहे हो या कोई धोती पहन रहे हो? कल्याणी, तुम्हें खतरे में डालने को मेरा मन बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मल्हार जी कुछ नहीं होगा मुझे, मैं सब संभालूंगी। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कितनी स्मार्ट हूँ मैं। आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, ठीक है? बिल्लू अगली बार ना तुम मुझे आई बोल के सुनाना। आई लव यू। इसने बिना ढूंढे ऐसे चश्मा कैसे उठा लिया? क्या भैया, कहीं इसकी आंखें वापस तो नहीं आ गई?